एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि एनडीए फिर से गवर्नमेंट में आ रहा है, मोदी जी फिर से हमारे तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। सब कह रहे हैं कल निफ्टी बुलिश होगा, बट हम यहाँ पे टेक्निकल नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या होगा। और मैं जब आपके लिए प्रिपरेशन करूंगा, ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू एन ओवरऑल व्यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल बुलिश होगा, एग्जिट पोल्स आए हैं। हम एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू से देखेंगे कि अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, डाउन भी जाता है, वी शुड बी रेडी, एंड दैट इज व्हाट द राइट अप्रोच इज। अगर आप मेरी बात के साथ अग्री करते हैं तो एक बार टाइप करिए अग्री, और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी निफ्टी के अंदर, दैट वाज अ प्योर डोजी कैंडल। इट्स अ टिपिकल डोजी कैंडल जो फ्राइडे के दिन यहाँ पे निफ्टी ने बनाया हुआ है। फ्राइडे के दिन की अगर हम देखें, तो फ्राइडे के दिन जो हाई बनाया दैट वाज 22,653। क्लोज जो आया है दैट इज 22,530। और जो लो बनाया है निफ्टी ने दैट इज 22,465। ये तीन इतने फंडामेंटल लेवल है जिसको हर ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए। नंबर वन, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई। नंबर टू, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज। एंड नंबर थ्री, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो। राइट, इन तीन चीजों को एक ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इनके बिना कभी उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, एवरीबॉडी सेइंग एनडीए इज गोना विन। इवन अब अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो संडे शाम को, शायद आपने चारों तरफ से पढ़ लिया होगा कि निफ्टी विल रिएक्ट पॉजिटिवली, निफ्टी ऊपर जाएगा, 23,000 जाएगा, 24,000 जाएगा एंड ऑल दैट। सच कहूं तो मैं नहीं मानता हूं कि 24,000 जाएगा, बिकॉज 24,000 इज टू मच। हाँ, बुलिश रैली आ सकती है, बट साथ ही साथ हम प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यूट्रल वे से चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे हमारा प्लानिंग होना चाहिए। चलिए न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको वही जानने में पहले इंटरेस्ट होगा। अगर समझो कल गैप अप खुल जाता है, गैप अप मतलब कितना गैप अप? हाई के भी ऊपर। दैट इज व्हाट टिपिकली गैप अप इज ऑल अबाउट। अगर कल निफ्टी 22,653 के भी अबव ओपन होता है, तो किस लेवल तक जा सकता है, कहां पे हमारी प्लानिंग रहेगी? तो अगर निफ्टी 22,653 के अगर ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के आसपास का एक लेवल बना था 22,784, वहां तक का हम एक प्लानिंग कर सकते हैं, वहां से वापस फॉल बैक आ सकता है। दूसरी कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कि जो स्ट्रैटेजिकली सही होनी चाहिए, उन बातों के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, चलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे तीन कैंडल के बीच, मतलब ये 29 मई वाली वेनसडे की कैंडल, थर्सडे की कैंडल और फ्राइडे की कैंडल, यहाँ पे एक हल्का सा गैप क्रिएट हो चुका है तीन कैंडल के बीच। तो ये लेवल भी आपको ध्यान में रखना होगा कि पॉसिबल है कि चलो गैप अप ओपन हो गया, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट्स अप, 120 पॉइंट्स अप, और ये गैप फिल अप करके 22,687 से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसा ही एक दूसरा गैप, जो ह्यूज गैप है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन तीन कैंडल के बीच, जो यहाँ पे बना हुआ है। राइट, मैं बात कर रहा हूँ कैंडल 28 में, 29 में एंड 30 में, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे। इन तीन कैंडल के बीच भी एक बड़ा सा गैप बना हुआ है। अब क्योंकि ये गैप बड़ा हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटी, एक या तो ये गैप 50% फिलअप करे, और उस गैप का 50% एग्जैक्टली आ रहा है 22,784 के आसपास, जहां मैंने ऑलरेडी पहले ही एक लेवल बना के रखा है। और दूसरा लेवल यहाँ पे आ सकता है 22,863। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप कर सकते हो, कल गैप अप ओपन हो और 22,863 के आसपास अगर आपको एक रिजेक्शन लेवल मिलता है, कोई रिजेक्शन कैंडल, बेरिश कैंडल मिलती है, तो वहां पे आप हेजिंग के साथ शॉर्ट कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन में। क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि परसों भी मार्केट ऊपर जाएगा। चलो, क्लियर मेजोरिटी आ रही है, अच्छी बात है, तो कल मार्केट ऊपर चला जाएगा। परसों क्या है, परसों तो उसका जस्ट कंफर्मेशन ही होगा। सो फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए या तो थर्सडे की एक्सपायरी के लिए ये एक आप ट्रेड ध्यान में रख सकते हो। अगर 22,863 के आसपास कोई रिजेक्शन कैंडल, हैमर कैंडल मिले,
तो वहां पे आप प्लान कर सकते हो कि आपको वहां पे कोई ये मिले, तो आप हेजिंग के साथ क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी मेरी बहुत क्लियर है, क्रेडिट स्प्रेड्स ही यूज करेंगे, उसके सिवाय और कुछ यूज नहीं करेंगे, राइट। खैर, अगर ये भी क्रॉस कर जाता है तो फिर 23,000 का लेवल और उसके बाद 23,110। मैं कल के लिए यहीं तक ही प्लानिंग करना चाहूंगा। 600 पॉइंट निफ्टी में इट इज टू मच। 600 पॉइंट मतलब 3% अप होगा। अगर उससे भी ऊपर जाएगा तो मैं कल ट्रेड करना पसंद भी नहीं करूंगा उसके ऊपर, मैं मेरे लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो ऊपर के लिए ये मेरी प्रिपरेशन है। खैर, अगर नीचे जाता है, अब आप इस पॉइंट से ना वीडियो को देखना छोड़ दोगे, अमित भाई नीचे जाने वाला ही नहीं है। माय डियर, आप 2019 का इलेक्शन याद करना, जब एग्जिट पोल्स आए थे तब मार्केट अप गया था, बट जब एक्चुअल रिजल्ट आया, जब एनडीए और बीजेपी ने एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीट्स लेके आए, उस दिन मार्केट फॉल हुआ था, राइट। तो मार्केट इज सुप्रीम, मैं हमेशा इस बात को आपको कहना चाहता हूं, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम। और आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मार्केट इज सुप्रीम। चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर, और आर्ली चार्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि अगर नीचे जाता है तो कौन कौन से लेवल पे हमारी प्लानिंग रहेगी। पहली लेवल हमारे लिए ऑफ कोर्स होगी लो 22,466। अगर 466 निकल जाता है तो यहाँ पे 417 400 के आसपास एक लेवल आ रहा है। ये लेवल गाइस बहुत क्रूशियल है। अगर 22,417 के आसपास का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो चलता है तो फिर आप वहां पे कोई बुलिश रैली एक्सपेक्ट मत करना। फिर वो अच्छा खासा नीचे करेक्शन दे सकता है, और उसके बाद अगला स्टॉप हमें मिलेगा 332 की और 332 के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 186 के, और 186 के बाद 22,057, और उसके बाद हम देखेंगे 22,000 का बिग राउंड नंबर। ओके, तो यहाँ तक कि मेरे नीचे की तरफ भी 500 पॉइंट्स की प्रोविजन की तैयारी है। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कल सुबह 916 को कॉल बाय कर लिया, ये सब गलत स्ट्रैटेजी होगी। आप ऐसे ट्रेड मत करना कि एग्जिट पोल्स आ गए, चलो कॉल बाय कर लिया, मार्केट गैप अप खुल गया, कॉल बाय कर लिया। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप अपने लेवल को रिस्पेक्ट देना। अपने लेवल पे मार्केट आए तो ही ट्रेड करना। जब तक मार्केट आपके लेवल तक नहीं आता है, जब तक मार्केट आपके लेवल पे नहीं आएगा, तब तक आप मेहरबानी करके कोई ट्रेड ना करें। और अगर आपके लेवल पे आता है तो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड देखें, उस ट्रेड में कितना रिस्क है उसको देखें। कैसे एग्जिट पोल आ गया, रिजल्ट आ गया, मैं कमा नहीं पाया, ये सारी गलत बातें होगी। आपको मार्केट कमाने की अपॉर्चुनिटी देगा, आपको शांति से अपने रिस्क को फॉलो करते हुए चलना होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एक बार प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू द कमेंट बॉक्स, थैंक यू सो मच।